जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, हम डिस्कस करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट है, सेकेंड ईयर का मैथ है, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना चाहते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 ये है जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x cot x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के लिहाज से जो है हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अजीज़ तलबा, सबसे पहला काम ये है कि आप देखें ज़रा सोल्यूशन के अंदर, यानी सोल्यूशन में सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरे पास फंक्शन गिवन है x cot x, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये y के इक्वल है। ओके जी, तो लेट कर लिया मैंने, लेट फ़र्ज़ कर लें ये y के इक्वल है, यानी y इज़ इक्वल टू x cot x। जी ये मेरे पास रकम है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, यानी d/dx, इधर से भी यानी d/dx इंटू वाई, और इधर से भी आप इसका डेरिवेशन ले लें, यानी d/dx x cot x। जी अजीज़ तलबा, मैंने इस स्टेप पे क्या किया, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखें क्या करना चाहते हैं, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू, अब ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी x डॉट cot x है, तो इसका मतलब है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रकम है और ये हमारे पास सेकंड रकम है, यानी दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट रकम वैसे डेरिवेशन ऑफ सेकंड, यानी d/dx ऑफ cot x जी प्लस करेंगे, फिर सेकंड रकम वैसे, यानी cot x एज इट इज़, और डेरिवेशन ऑफ d/dx ऑफ x। जी अजीज़ तलबा, यानी प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट रकम वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम इसको हल करना चाहते हैं, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू x तो एज इट इज़ आ जाएगा वैसे, cot x का डेरिवेशन याद रखें माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। जी स्टूडेंट, x एज इट इज़ और cot x का डेरिवेशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ओके, प्लस करेंगे, प्लस एज इट इज़ प्लस cot x भी एज इट इज़ लिख देंगे, cot x डॉट x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1 होता है, वो हम 1 पुट कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम इसको देखना चाहते हैं, यानी ये बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू, ये माइनस को शुरू में लगा लें, यानी माइनस x डॉट कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस जो है ये हो जाएगा cot x। जी अजीज़ तलबा, अब आप चाहें अगर तो इस माइनस को यानी बाद में भी लिख सकते हैं, cot x को शुरू में भी लिख सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन में यानी इसका आंसर देख लेते हैं, माइनस x कोसेकेंट स्क्वायर x जमा cot x, यही आंसर है। प्लीज़ राइट डाउन। थैंक यू सो मच। हमारी आने वाली हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। जी अजीज़ तलबा, अब हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है, इफ़ अगर x इज़ इक्वल टू, यानी क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x इज़ इक्वल टू जी इफ़ x इज़ इक्वल टू a सेकेंड थीटा, ये हमारे पास एक रकम है, फिर कामा लगा हुआ है, कामा लगा कर y इज़ इक्वल टू b tan थीटा जी, देन फाइंड dy/dx, देन फाइंड मालूम करें dy/dx, ये हमने मालूम करना है। जी स्टूडेंट, फिर सवाल देख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू a सेकेंड थीटा और y इज़ इक्वल टू b tan थीटा, इसका हमने dy/dx मालूम करना है। तो सोल्यूशन में देखें, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं सोल्यूशन में, यानी जो हमारे पास पहली रकम गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, यानी x इज़ इक्वल टू
ए सीकेंड थीटा। जी, इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब याद रखें, जब हम डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो किस के लिहाज से लेंगे? इधर तो एक्स है, इधर थीटा है, तो थीटे के लिहाज से, यानी डी ओवर डी थीटा। आप क्या लगाएंगे? डी ओवर डी थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर भी हम जो है डी ओवर डी थीटा ए सीकेंड थीटा। जी स्टूडेंट, इस स्टेप के ऊपर मैंने डेरिवेशन ले लिया थीटे के लिहाज से, डी ओवर डी थीटा और डी ओवर डी थीटा। ओके, अब ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। जी, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, याद रखें ये ए जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत ए को शुरू में बाहर निकाल लें, ए शुरू में आ जाएगा तो बच जाएगा डी ओवर डी थीटा सीकेंड थीटा। जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखें ज़रा, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज़, और सीकेंड थीटे का डेरिवेटिव फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वो आपने याद करना है। जी, वो होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा। सीकेंड थीटे का डेरिवेशन क्या होता है? सीकेंड थीटा टेन थीटा, ये आपने याद रखना है। सीकेंड थीटे का डेरिवेशन सीकेंड और टेन। ओके, तो सो हमारे पास ये डी एक्स ओवर डी थीटा आ चुका है। इसी तरह दूसरी रकम हम देखते हैं, बी है, वो बी में हम लिखते हैं यानी वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। अब इसमें भी हम डेरिवेशन ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी डी ओवर डी थीटा थीटे के लिहाज से इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर भी हम डी ओवर डी थीटा बी टेन थीटा। जी अजीज़ तलबा, ये बन जाएगा हमारे पास, यानी डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, एज इट इज़ यहाँ पर भी बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लें, यानी बी को आप शुरू में ले लें, बी शुरू में आ जाएगा तो डी ओवर डी थीटा, जी डी ओवर डी थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा बच जाएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज़। जी याद रखें, टेन थीटे का फार्मूला डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारे पास टेन थीटे का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा है और ये डी एक्स ओवर डी थीटा है। हमने मालूम क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स। सो बाई यूजिंग चेन रूल, अब हम चेन रूल लगाकर इसको हल कर लेंगे बाई यूजिंग चेन रूल। जी, चेन रूल क्या है? मालूम हमने क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने मालूम करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है ये डी वाई ओवर डी थीटा तो वैसे रहना चाहिए क्योंकि हमें डी वाई ऊपर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स, तो इट मीन्स कि इस रकम को हम उल्टा देंगे, यानी डी थीटा ऊपर ले जाएं और एक्स को नीचे ले आएँ, डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा 1 ओवर ए सीकेंड थीटा डॉट टेन थीटा, यानी इस रकम को हम उल्टा देंगे। अब ये रकम हमारी इस्तेमाल होनी है यानी चेन रूल के अंदर, और एक हमारी ये रकम जो है वो इस्तेमाल होनी है डी वाई ओवर डी थीटे वाली। सो डी वाई ओवर डी थीटे की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जी, हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जी डी वाई ओवर डी थीटे की जगह वैल्यू पुट कर दें। वो वैल्यू क्या है? बी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 ओवर ए जी सीकेंड थीटा टेन थीटा। जी अजीज़ तलबा, याद रखें ये सीकेंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक सीकेंड थीटा यहाँ बच जाएगा, तो सो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा बी सीकेंड थीटा, जी ऊपर बी सीकेंड थीटा, नीचे क्या बचेगा? ए टेन थीटा। जी स्टूडेंट, यानी सीकेंड थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक सीकेंड थीटा बच गया, वो मैंने लिख दिया, नीचे ए टेन थीटा। ओके, लेकिन आगे हम चलें ज़रा, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई यानी आंसर में लाने के लिए आप मज़ीद इसको हल कर सकते हैं। वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, जी स्टूडेंट, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी डॉट, यानी सीकेंड बराबर होता है 1 ओवर कॉस, यानी कॉस का उलट सीकेंड होता है, तो सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं यानी 1 ओवर कॉस थीटा ओवर, ये ए वैसे ए एज इट इज़, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस थीटा। जी अजीज़ तलबा, अच्छी तरह जान लें कि सीकेंड जो है 1 ओवर कॉस के बराबर होता है और टेन 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके जी स्टूडेंट, मज़ीद इसको हल करें आप, तो ये बनेगा डी वाई
ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये बी ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। याद रखें और इसके नीचे ये बटा है, बटे के नीचे बटा है, यानी ये उलट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ए साइन थीटा नीचे आ जाएगा। सो कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा और नीचे जो है ए साइन थीटा रह जाएगा। जी इस स्टेप को ज़रा केयरफुली समझें, यानी बी मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस थीटा, बी ओवर कॉस थीटा ज़रब, क्योंकि बटे के नीचे बटा है, ओवर के नीचे ओवर है, तो ये उलट जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर और ए साइन थीटा नीचे। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो सो हमारे पास ये बच जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बी बच जाएगा, बी ओवर ए साइन थीटा, बी ओवर ए साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए को अलग कर लें, यानी बी ओवर ए को अलग कर दिया मैंने, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। जी स्टूडेंट, हम जानते हैं 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू, अब मैं चूँकि आपको क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, आंसर ये है बी ओवर ए कोसेकेंट थीटा। तो सो हम जानते हैं कि यानी ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए एज इट इज़। तो याद रखें 1 ओवर साइन जो है वो कोसेकेंट थीटा के बराबर होता है। तो सो हमारे पास आंसर जो है वो ये है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये इतना लंबा सवाल आपने आगे कर दिया, चूँकि आंसर मिलाना है इसलिए, यानी इसको हम मज़ीद सोल्यूशन करेंगे। सीकेंड को 1 ओवर कास लिख देंगे, टेन को 1 साइन ओवर कास, फिर उसको उल्टा देंगे, कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, फिर उसको अलग करके 1 कोसेकेंट थीटा बी ओवर ए, ये हमारा आंसर है। प्लीज़ राइट डाउन, थैंक यू सो मच। जी अजीज़ तलबा, इससे अगला हम साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसमें क्या है, तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह, साथ साथ नोट भी करते रहें और नीट रजिस्टर भी बनाते रहें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जी अब हम डिस्कस करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ इनवर्स एक्स। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी अजीज़ तलबा, उसमें ये है कि फाइंड मालूम करें द डेरिवेटिव ऑफ, जी स्टूडेंट, द डेरिवेटिव ऑफ जी साइन ऑफ इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए, जी साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर ए। जी अजीज़ तलबा, इसको हम हल करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट, सबसे पहला काम ये है, हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं y के बराबर है, लेट हम करते हैं इसको, यानी y इज़ इक्वल टू जी साइन ऑफ इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए, साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर ए, यानी मैंने जो रकम गिवन थी वो y के बराबर उसको पुट कर दिया। अगला स्टेप ये है कि दोनों तरफ डेरिवेशन ले लें, यानी डी ओवर डी एक्स इधर से भी x के लिहाज से हमने डेरिवेशन ले लिया, और एज इट इज़ इधर से भी हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ले लेंगे डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ इनवर्स इंटू एक्स ओवर ए, यानी रकम मैंने वही लिखी, जस्ट मैंने ये किया कि डी ओवर डी एक्स इधर से भी लगा दिया और इधर से भी लगा दिया। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, जी स्टूडेंट याद रखें हमारे पास जो फार्मूला है, यानी मैंने पहले भी फार्मूलाज के अंदर इसको डिस्कस कर दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा भी लिख देता हूँ, यानी हमारे पास डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ इनवर्स एक्स का जो फार्मूला है वो ये होता है, यानी डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू जी 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन ऑफ इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला है? जी स्टूडेंट, साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला मेरे ख्याल में यही है, यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। पहले भी मैंने डिस्कस किया है, बहरहाल अभी दोबारा इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो है बेस का भी डेरिवेशन लेते हैं, यानी डेरिवेशन ऑफ बेस, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ये हम लेते हैं। तो सो इसी तरह ये हम देखते हैं साइन ऑफ इनवर्स एक्स की जगह हम एक्स ओवर ए है, सो इसको हल करते हैं। यानी साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स ओवर ए हो तो कोई मसला नहीं है, यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स की जगह अब ये चीज़ आ चुकी है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स बटा ए है, तो सो एक्स स्क्वायर किया था तो अब एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कर देंगे,
यानी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट डेरिवेशन ऑफ बेस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स ओवर ए। जी अजीज़ तलबा अच्छी तरह समझ लें कि साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डेरिवेशन ऑफ बेस। एज इट इज़ हमने ये देखा है यहाँ भी साइन ऑफ इनवर्स है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह एक्स ओवर ए है, तो जो बेस में है वही यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, फिर इस बेस का डेरिवेशन ले लेंगे एक्स ओवर ए। ओके जी अजीज़ तलबा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप देखें, यानी ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट भी एज इट इज़ हम डाल देंगे जैसे चल रहा था। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ मैंने ए स्क्वायर एलसीएम लिया है, ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके इसका डेरिवेशन लेने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूँ, यानी डी ओवर डी एक्स लिख कर, यानी यहाँ 1 ओवर ए को आप बाहर निकाल लें, यूँ लिख लें 1 ओवर ए डॉट एक्स, कोई इशू तो नहीं है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ओवर ए बन जाएगा, इसलिए मैंने किया ताकि कॉन्स्टेंट को हम साइड पे कर लें। सो अजीज़ तलबा अब अगले स्टेप पे आप देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी 1 ओवर अब ये अंडर रूट जो है ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर अंडर रूट रह जाएगा, नीचे स्क्वायर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ ए रह जाएगा। सो अंडर रूट आप लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस पर अंडर रूट, और निचले जो है खाली ए छोड़ देंगे, इसलिए कि जज़र उसने कैंसिल कर दिया स्क्वायर को। जी अगले स्टेप पे देखें, यहाँ 1 ओवर ए कांस्टेंट है, इस 1 ओवर ए को आप पहले शुरू में ले आएँ, 1 ओवर ए शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर ए को आपने शुरू में ले लिया, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। जी अजीज़ तलबा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जी, और नीचे ए है, तो ये वाला ए आपस में कैंसिल हो सकते हैं, या यूँ कर लें इस ए को ऊपर ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से क्या होगा 1 होगा। सो मैंने 1 पुट कर दिया, सो वी हैव आंसर, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। जी अजीज़ तलबा प्लीज़ राइट डाउन, थैंक यू सो मच। इसको आप लिख लें, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, अहम सवाल है, तो जस्ट ये याद रखना है कि बेस का जो बेस है उसका डेरिवेशन फिर लेना है, तो उसका डेरिवेशन ले लेंगे तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके जी अजीज़ तलबा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो साथ साथ डिस्कस कर देते हैं। आई होप सो कि आप हमारे साथ ही होंगे और आप ये सवाल हल भी कर रहे होंगे, उम्मीद है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जी अजीज़ तलबा क्वेश्चन नंबर 6 जी वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव निकालें किस चीज़ का, साइन ऑफ इनवर्स एक्स जमा कॉज ऑफ इनवर्स एक्स, साइन ऑफ इनवर्स एक्स जमा कॉज ऑफ इनवर्स एक्स, ये हमारे पास सवाल है और इसको हमने हल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हम डिस्कस करने लगे। सो अजीज़ तलबा देखिएगा सोल्यूशन जी, सोल्यूशन में सबसे पहला काम ये है कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, यानी लेट हमने कर लिया y इज़ इक्वल टू जो रकम गिवन है वो वाली इज़ इक्वल टू जी साइन ऑफ इनवर्स एक्स प्लस कॉज ऑफ इनवर्स एक्स। जी अजीज़ तलबा जो रकम थी वो मैंने लिख ली y के इक्वल। अब दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेते हैं, यानी डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। जी अजीज़ तलबा इधर भी हम डेरिवेशन ले लेते हैं, यानी डी ओवर डी एक्स, इसके साथ भी यानी साइन ऑफ इनवर्स एक्स के साथ भी इनवर्स एक्स प्लस इसके साथ भी डेरिवेशन लगा दें डी ओवर डी एक्स
कॉज ऑफ इनवर्स एक्स। जी स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, जस्ट डेरिवेशन लिया है इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो अब ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, याद रखें साइन ऑफ इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फिर याद रखें बेस का भी डेरिवेशन लेते हैं, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। जी साइन ऑफ इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स बेस का डेरिवेशन। ओके, प्लस कर दें कॉज ऑफ इनवर्स का एक्स का डेरिवेशन। याद रखें कॉज के साथ सिर्फ माइनस लगता है, यानी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी फार्मूला सेम है। और डेरिवेशन आप बेस भी ले लेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ये बेस इसलिए ले रहा हूँ कि बाज़ औक़ात यहाँ कॉज ऑफ इनवर्स 2x आ जाता है, फिर बच्चे ये लिख देते हैं लेकिन 2x को आगे डेरिवेशन नहीं लेते, तो इसलिए बेस का डेरिवेशन ज़रूरी ले रहे हैं। सो जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जी बेस का डेरिवेशन 1x का x के लिहाज से डेरिवेशन जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपस में टकराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। जी ये माइनस हो जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जी अगले स्टेप पे देखें, यानी ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये सेम है, ये नफ़ी की है, ये जमा की आपस में कट जाएगी, तो सो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है, प्लीज़ राइट डाउन। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही आसान सवाल था, 0 आंसर था, तो ये आप लिख लें। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने जो है 7 डिस्कस करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको फार्मूले याद हैं, तो आप साथ साथ चलते रहेंगे। जी अजीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट, यानी जस्ट फार्मूला लगाना है, बस फार्मूला याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान होगा। इसलिए इससे पहली जो वीडियो है मेरी वो उसको देखना इंतहाई ज़रूरी है। जी अजीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, जी इसमें देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेशन, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू मालूम करें, फाइंड द वैल्यू जी ऑफ डी ओवर डी एक्स जी सीकेंड इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास है सीकेंड इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, तो सो इसको आप देख लीजिएगा और इसको हम हल कर लेते हैं। ओके जी अजीज़ तलबा, मेरे साथ साथ रहें। तो सोल्यूशन में आप देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है कि हम इसको लेट कर लें। लेट हमने कर लिया, किसके इक्वल करना है, y के। y इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ इनवर्स x अंडर रूट। ये हमारे पास जो है ये सवाल है, हमने उसको y के इक्वल पुट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेशन लेना चाहते हैं, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लें, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू वाई। जी इधर से भी मैंने डेरिवेशन ले लिया और इधर से भी मैंने क्या किया, डेरिवेशन ले लिया, डी ओवर डी एक्स सीकेंड ऑफ इनवर्स अंडर रूट एक्स। जी अजीज़ तलबा, ये हमारे पास डेरिवेशन हमने ले लिया। सो अगले स्टेप पे हम क्या करना चाहते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, याद रखें सीकेंड ऑफ इनवर्स अगर एक्स हो खाली तो उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स और 10x। सो अब ये हो जाएगा सीकेंड एक्स, यानी सीकेंड एक्स का मतलब जो एक्स अंडर रूट है वो सीकेंड एक्स। यहाँ एक्स होता तो मैं एक्स लिख देता, यहाँ एक्स अंडर रूट है तो मैंने एक्स अंडर रूट लिख दिया, डॉट 10x, यानी 10x का मतलब एक्स अंडर रूट। ओके स्टूडेंट, सीकेंड ऑफ इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेशन होता है, नो स्टूडेंट गलत है, बताया किसी ने भी नहीं, सारे सुन रहे हैं। तो सीकेंड ऑफ इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, ये तो सीकेंड एक्स का डेरिवेशन मैं बता रहा था। तो ये दोबारा से देखें, फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ, डी ओवर डी एक्स यानी सीकेंड ऑफ इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है 1 ओवर एक्स जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इन्वर्स का होता है।
ये सीकेंट ऑफ इनवर्स एक्स का डेरिवेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ओके, तो ये हमारे पास है जी। फिर बेस का डेरिवेशन भी लेते हैं। अब डेरिवेशन ऑफ बेस यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। सो जी 1 ओवर एक्स जगह पर क्या चीज़ है, एक्स अंडर रूट है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट। फिर ये जज़र ये वाला आ जाएगा बड़े वाला। फिर एक्स स्क्वायर है यानी एक्स की जगह जो रकम है उसका स्क्वायर, एक्स की जज़र का स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, फिर डेरिवेशन ऑफ बेस यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट। जी अजीज तलबा, सेकेंड ऑफ इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। बेस का डेरिवेशन तो 1 ओवर एक्स की जगह एक्स अंडर रूट है वो लगा दिया। फिर एक्स स्क्वायर यानी एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके जी अजीज तलबा, नेक्स्ट स्टेप पे देखें। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स अंडर रूट एज इट इज़ लिख दें। 1 ओवर एक्स अंडर रूट एज इट इज़ लिख दिया। ये बड़ा जज़र भी एज इट इज़ लिख दिया। जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1। जी स्टूडेंट, इसका डेरिवेशन लेने के लिए हमारे लिए थोड़ी परेशानी है, वो ये है कि जज़र आ रहा है, जज़र ख़त्म कर दें। जज़र जब ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सो मैंने 1/2 लिख दिया। ओके जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इसको हम मज़ीद हल करते हैं। यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, और ये ओवरऑल जो है एक्स माइनस 1 ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है, पावर शुरू में पावर में एक माइनस, यानी 1/2 शुरू में आ जाएगा। फिर एक्स है, फिर उसकी पावर में एक माइनस करना है, 1/2 माइनस 1। फिर बेस का डेरिवेशन पहले से हम करके आ चुके हैं। सो ये मैंने आपके सामने कर दिया, पावर शुरू में पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे देखें। यानी मैं अब इसको मज़ीद सिंपल करना चाहता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, जो रकम है वो लिख लें, यानी 1 ओवर एक्स अंडर रूट, ये तो एज इट इज़ चलता रहेगा, इनटू ये भी चलता रहेगा एक्स माइनस 1। ओके, डॉट करके 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू एक्स, और ऊपर 1/2 माइनस 1 है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम तो 1 माइनस 2, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, यानी यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 तो 1 माइनस 2। सो 1 माइनस 2 एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1। ओके जी अजीज़ तलबा, जी फाइनली टच पे हम क्या देखते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स एज इट इज़ चलता रहेगा, और अंडर रूट ये भी एज इट इज़ चलता रहेगा, एक्स माइनस 1 भी वैसे, डॉट 1/2 भी वैसे, इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2। ओके जी स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे देखें। यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू जी 1 ओवर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट ये एज इट इज़, एक्स माइनस 1 भी एज इट इज़, डॉट 1/2। इसको जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा। जब ये माइनस है ऊपर तो इसको जब नीचे लाएंगे तो 1/2 प्लस का हो जाएगा। सो अगले स्टेप पे आप देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर एक्स अंडर रूट एज इट इज़, और ये अंडर रूट भी एज इट इज़, एक्स माइनस 1 वो वैसे आ गया। तो डॉट जो है यहाँ आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी अब हाँ इसको 1/2 को मैंने जज़र में कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें। अगला स्टेप पे हम इसको देखना चाहते हैं। जी बच्चों मेरे साथ साथ रहिएगा। जी डी वाई ओवर डी एक्स, हम ये रकम बची हुई है इसको हम देखना चाहते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो 1 ऊपर वैसे याद रखें, ये x अंडर रूट है, ये x, ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट एक्स, तो क्या बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1 ओवर 2x अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मुरब्बा बन जाएगा, यानी ये भी x का जज़र है और ये भी x का जज़र है, तो ये x की जज़र का मुरब्बा बन जाएगा। बाकी रकम वैसे, यानी x माइनस 1 एज इट इज़, ये जगह मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर यहाँ 2x अंडर रूट x माइनस 1, ये हमारे पास आंसर है। प्लीज़ राइट डाउन। थैंक यू सो मच। हमारी आने वाली हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। ओके।